समझने माना वही स्मृति की बात है। जैसी स्मृति रख लेंगे वैसे वाइब्रेशन बन जाएंगे। अब सेंटर है, आश्रम यानी सेंटर जहां पर बहनें रहती हैं, जहां पर आप लोग डेली क्लास करने के लिए जाते हैं, वहां भी स्मृति ही तो है। बहनों को भी अपनी एक स्मृति है कि हम आश्रम पर रहते हैं, ये बाबा का आश्रम है, यहां पर क्लासेस चलती हैं, यहां पर ज्ञान योग की चर्चा होती है, ज्ञान योग की पढ़ाई होती है, ज्ञान योग की ट्रेनिंग चलती है, योग अभ्यास होते हैं, योग के प्रोग्राम होते हैं। तो उनको ये स्मृति बनी रहती है। और जो वहां आकर के क्लास करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, उनको भी ये स्मृति होती है कि हम आश्रम में बैठे हैं, आश्रम में बैठ करके ज्ञान योग कर रहे हैं। और वो स्मृति के आधार पर ही वो आज ही नया नया आश्रम बना है। अब आप कुछ दिनों के बाद देख लेंगे उसके आश्रम के आज जो वाइब्रेशन है वो 1 महीने और 1 साल के बाद वाइब्रेशन बदल जाएंगे। आज जो वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, आज तो नया नया घर बना हुआ है, वो यहां पर आश्रम पर रहना ही शुरू किया अभी आज। उस समय तो उसमें कोई आश्रम के वाइब्रेशन नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वहां रहने वाले, वहां पर तपस्या करने वाले, वहां पर क्लास करने वाले योग अभ्यास करते हैं, ज्ञान योग की चर्चा करते हैं, तो उस जगह का वायुमंडल बदल जाता है और वो लगता है कि वाकई ये आश्रम है। किस आधार पर? केवल स्मृति के आधार पर कि वहां आने वाली सभी आत्माएं इस भावना से आती हैं कि हम आश्रम पर हैं, आश्रम पर जा रहे हैं, आश्रम पर योग कर रहे हैं, आश्रम पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं। स्मृति भावना चेंज हुई ना। और वहां जो रहती हैं आत्माएं वो भी इसी कॉन्शियसनेस में रहती हैं, उसी भावना में रहती हैं कि हम आश्रम पर रहते हैं, हम घर में नहीं रहते। एक सेंटर पर मान लो 4 टीचर होंगी या 10 टीचर होंगी या 1 होगी, तो वो भी इसी भावना से रहती है कि हम आश्रम पर रहते हैं। और जो वहां आते हैं उनका भी वाइब्रेशन फैलता है, उसका भी, तो वो वाकई आश्रम लगता है। तो आश्रम का मतलब है जहां पर ज्ञान योग की चर्चा होती हो, जहां पर ईश्वरीय चर्चा होती हो, जहां पर ईश्वरीय चिंतन होता हो, वही आश्रम है। तो आप अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा चिंतन करें और ऐसी स्मृति रखें कि ये मैं आश्रम में रह रही हूं, आश्रम में रह रहा हूं। तो उससे क्या होगा कि आपकी अपनी तपस्या भी चलती रहेगी, उसमें कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी और वाइब्रेशन भी फैलेंगे। धीरे धीरे जब ये स्मृति का स्वमान बढ़ता जाएगा, उस स्वमान का नशा बढ़ता जाएगा, तो दूसरे लोग भी ये फील करने लगेंगे कि हाँ, ये परिवार में 4, 6, 10 के बीच में ये कुछ अलग है, विशेष आत्मा है। उन लोगों को भी ये फील होने लगेगा और वो आपको बहुत ऊंची नजर से, बहुत रेस्पेक्ट रिगार्ड की नजर से देखने लगेंगे। आज पावरफुल डोज मिली सबको, मैं समझता हूं इतनी पावरफुल मिली, वो डाइजेस्ट हुई। डाइजेशन पावर बहुत पावरफुल चाहिए उसकी। जिसने ये डाइजेस्ट कर लिया, माना उसने पीएचडी डिग्री ले ली ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। पीएचडी से भी और हाईएस्ट कोई डिग्री होती हो, माना एक विषय में जो ईश्वरीय पढ़ाई है, जो हमारी ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इस पढ़ाई के लिए जो हाईएस्ट से हाईएस्ट जो बात कहनी थी बाबा को, वो आज कह दी। इसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। और सब बातों को पूर्ण विराम लगा के, फुल स्टॉप लगा के, एक यही अगर रट लिया जाए, इस चीज को ही बुद्धि में बिठा लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि संपूर्णता निकट आ जाएगी और बातों में बुद्धि ना ले जाया जाए। ये बिल्कुल सार रूप में बाबा ने बता दिया। जो भी कुछ करना है, चाहे हमें कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, बाबा के समान बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, ऊंच पद प्राप्त करना है, जो भी कुछ नाम दें आप, कुछ भी बोलें, लेकिन उस चीज के लिए विधि क्या है वो आज आपने सुन लिया। बस ये, इसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं। बाकी तो सब जिसको कहते हैं रिटेल वाला मामला है। छोटी छोटी बातों को, किसी टॉपिक को, किसी विषय को समझना, उसको समझाना, ये सब रिटेल है। बाकी सार क्या है? डिटेल तो बहुत है, लेकिन सार क्या है? सार ये है जो आज आपने सुन लिया होगा, मैं समझता हूं समझ लिया होगा। और इसके अलावा ज्ञान का इसेंस और कुछ भी नहीं है। इसी इसेंस को समझ लें तो पुरुषार्थ में स्पीड आएगी, पुरुषार्थ में रिफाइननेस आएगी, पुरुषार्थ में जो हम चाहते हैं, जो हमारी जन्म जन्म की प्यास थी, वो हमारी प्यास बुझेगी। बाबा का बनने के बाद, बाबा का बनने से पहले जन्म जन्म जो हमने भक्ति की है, भक्ति में क्या कामना रही है हमारी कामना ये रही है कि बाबा आप मिल जाओ, या हमारी कामना रही है कि हमें वो जीवन चाहिए जिस जीवन में कोई बंधन ना हो, जिस जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो, कोई अशांति नहीं हो। हम उस स्थिति में जीवन जिएं, हम बाबा के बन जाएं, या बाबा ही हमें मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म भक्ति करते हुए
जो सतोप्रधान भगत हैं ना, वो ये जो बाबा के बच्चे बने वो हैं, जिन्होंने सतोप्रधान भक्ति की है, जिन्होंने भक्ति की भी पराकाष्ठा को छुआ है जन्म जन्म, वो हम सब आत्माएं हैं। हमने जो कामना रखी, जो हमारी प्यास थी, वो प्यास हमारी ज्ञान में आने के बाद बुझी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी वो पूरी तरह नहीं बुझी है। अभी वो मंजिल पर हम पहुंचे नहीं हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमें बाबा मिला है, कह तो सकते हैं, लेकिन वो अंदर की जो अथॉरिटी है, जो अनुभव की अथॉरिटी हमें होनी चाहिए, वो अनुभव कि हां बाबा से हम एकाकार हो गए हैं, बाबा के साथ हम निरंतर रहते हैं। वो कहने के लिए कह सकते हैं कि हम दूसरे लोगों को बता सकते हैं, ज्ञान हमें है, हमें निश्चय भी है कि सर्वशक्तिवान आकर के ज्ञान दे रहा है, वो हमारा पिता है, लेकिन वो स्थिति हमारी बने, वो हमारा वो लेवल बने, वो बाबा की जैसा वो शक्तियां, वो गुण वो हमारे अंदर आ जाएं, जो आज बाबा ने मुरली का टाइटल क्या था, वो चीज जब तक हमारी नहीं बनेगी तब तक प्यास कैसे बुझेगी। भक्ति मार्ग में जो हम करते आए हैं, कामना करते आए हैं, वो तो तभी होगी जब हम उस लेवल में पहुंचेंगे। इसलिए आज जो बात बिल्कुल सार रूप में बताई गई, उसको अंडरलाइन कर लें अपने जीवन के लिए, अपनी तपस्या करने के लिए। हमें तपस्या करनी है तो उसकी विधि ये है कि हमें पूरी तरह से एकाग्र होना है। एकाग्रता को विभिन्न प्रकार से समझ करके अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना है। तो हमें अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है, अपने योग में मन बुद्धि की स्थिरता को बढ़ाना है। और उसके लिए एकाग्रता का अर्थ होता है जहां जहां हमारी बुद्धि बिखरी हुई है अनेकों में, उसे एक में ले आएं, उसे एक के आगे अग्र कर दें। एकाग्रता, एकाग्र होना माना एक के ही अंत में, या एक को ही सामने रखना, या एक ही अनेक को स्मृति में ना रखते हुए एक को स्मृति में रखना, और अनेकता को एकता में बदल देना। इसका मतलब होता है एकाग्रता। अनेकता को एकता में बदल देने का भावार्थ है कि अनेक मनोवृत्तियां हैं, अनेक इच्छाएं हैं, अनेक संबंध हैं, अनेक विचार हैं, अनेक भावनाएं हैं, उन अनेकताओं को एक में बदल देना, एकता में बदल देना। जहां एक ही प्रकार की भावनाएं रह जाएं, एक ही प्रकार के विचार रह जाएं, एक ही प्रकार के संबंध रह जाएं, और एक ही प्रकार की इच्छा रह जाए। हमारी इच्छाएं अनेक हैं, बहुत, ये भी इच्छा, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये इसमें बुद्धि घूमती रहती है। गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ परिवार में कारोबार करते हुए, गृहस्थ संभालते हुए अक्सर जिम्मेवारियां हमारी होती हैं, और जिम्मेवारियों को निभाना ही होता है। लेकिन जिम्मेवारियों को निभाते हुए हमारा लक्ष्य तो एक ही है ना। ये तो केवल काम चला हुआ है, टेम्परेरी है, जो हमें शरीर निर्वाह कार्य करने हैं वो तो करने हैं, लेकिन उसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती। वो एज यूजुअल कार्य होते रहते हैं, और ज्यादा उसमें विशेष इच्छाओं को मतलब ज्यादा फैलाने की आवश्यकता नहीं होती, वो एज यूजुअल चलते रहते हैं। जो कारोबार एक बार शुरू कर दिया वो चलता रहता है, एक रूटीन बेस में चलता रहता है। उसमें अधिक इच्छाओं को ना पालें, क्योंकि एक ही इच्छा में सब इच्छाएं आ जाएं, ऐसी एक इच्छा में अपनी पूरी एनर्जी लगाएं। एक इच्छा में सारी इच्छाओं का पूर्ण हो जाए, वो कैसे संभव है? हो सकता है एक ही इच्छा हो कि मुझे अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, मुझे अपने मन बुद्धि को बाबा में लगाना है, एकाग्र करना है, अपने आप को अशरीरी बनना है, कर्मातीत बनना है, वो कुछ भी आप नाम दें, लेकिन ये एक ही इच्छा है। इस प्रकार की एक ही इच्छा में सारी इच्छाएं आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। कैसे आ जाता है? तो उस इच्छा के आगे सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। कैसे पूर्ण हो जाती हैं? कल के मुरली से एक चीज फिर से रिमाइंड करा देता हूं आपको, जो मैंने कल कहा कि अल्फ में ही बे समाया हुआ है, अल्फ में ही बे मर्ज है। माना बे माना भौतिक प्राप्तियां, बे माना बादशाही, भौतिक प्राप्तियां। और अनेक प्रकार की इच्छाएं मनुष्य किस लिए करता है? भौतिक प्राप्तियों के हिसाब से करता है। तो अल्फ में भौतिक प्राप्तियां अर्थात बेमर्ज है। ये बहुत समझदारी की बात है, जिसको कहते हैं एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक को साधने से सब प्रकार की साधनाएं अपने आप हो जाती हैं, और सब प्रकार की साधना करने से सब कुछ ही हाथ से चला जाता है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि बुद्धि बिखर जाती है ना, वहां एकाग्रता नहीं बनती। आज विशेष रूप से जो सिद्धि स्वरूप की बात आपने सुनी,
क्योंकि बाबा उस अवस्था में पहुंच गए हैं ना, बाबा ने उस चीज को बहुत गहराई से अध्ययन किया। ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा की एकाग्रता नंबर 1। ब्रह्मा बाबा का योग आपने सुना होगा अनुभव में, पुराने जो भाई बहने हैं उनसे, टॉप क्वालिटी का बाबा का योग। बैठे हैं तो बैठे ही हैं, फिर एकाग्रता में बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस चले गए। हमें टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम में रह करके सब कुछ कार्य कराने पड़ते हैं, वो हमारी बात अलग है। पर यदि हम उस अवस्था को प्राप्त करना चाहें तो ब्रह्मा बाबा से प्रेरणा ले सकते हैं। ब्रह्मा बाबा की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई थी, केवल एक इच्छा थी, मैं बाप समान बन जाऊं, संपूर्ण बन जाऊं, फरिश्ता बन जाऊं। एक ही इच्छा, और उसी इच्छा में सारी इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती हैं। वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने है, वो है। और उनकी अंडरस्टैंडिंग को हम रोज पढ़ते रहते हैं। जो उन्होंने समझा है, जो उन्होंने हमें वाणियों के माध्यम से समझाया है, उसे हम रोज अध्ययन करते रहते हैं। तो हमारे सामने जब कोई एग्जाम्पल और सैंपल होता है तो उसको फॉलो करना, उसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। केवल किताब पढ़ के बात नहीं बनती। रोल मॉडल जब कोई होता है तो पता चलता है कि हां, इससे ऐसा होता है और ये प्रैक्टिकल होता है। तो बाबा रोल मॉडल है हमारे सामने, एग्जाम्पल है, ये बहुत बड़ी चीज है हमारे सामने। बाबा संपूर्ण बन गए और आज तक भी आकर के अपनी उस संपूर्ण अवस्था से, फरिश्ते स्वरूप की अवस्था से आकर के हमको पढ़ाते रहते हैं, हमको समझाते रहते हैं, और ज्ञान के गहरे रहस्य जैसे आज आपने सुन लिए ऐसे बताते रहते हैं। तो एक ही इच्छा बाबा की थी, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अनेक इच्छाओं को कम करते करते एक ही इच्छा में ले आए, उसमें सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। तो ये एक बात समझने, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें अपने विचारों की भी एकाग्रता पर ध्यान देना है। विचार, संकल्प। जब हम योग में बैठते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो योग अभ्यास में हमारा चिंतन चलता है या हमारा विजुअलाइजेशन होता है। विजुअलाइजेशन में हमारा चिंतन चलता है और वो एक संकल्प या एक विजन के चिंतन को करते हैं हम इसलिए क्योंकि हमारी एकाग्रता बने। मान लीजिए आप इस अभ्यास में बैठे हैं कि मैं फरिश्ता स्वरूप, मेरा फरिश्ता स्वरूप ऊपर की ओर जा रहा है, बाबा से मिलता है, बाबा के सामने प्रत्यक्ष होता है। फरिश्ता स्वरूप माना पूरी तरह से लाइट ही लाइट और कुछ नहीं है। एक ही विचार को, एक ही संकल्प को उसके सभी प्रकार के आयामों में चिंतन कर लेना। एक ही विषय को लेते हुए, एकाग्रता का मतलब यह नहीं है कि आप किसी एक पॉइंट पर हमेशा देखते ही रहें, बस एक ही संकल्प को लेकर के वहां टिक जाएं। एकाग्रता का मतलब यह भी है कि मान लीजिए यदि आपने एक संकल्प लिया कि सूक्ष्म वतन, ये एक संकल्प है, सूक्ष्म वतन। अब सूक्ष्म वतन के बारे में आप अनेक प्रकार से सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन के अलावा और कुछ नहीं सोचो। भाई सूक्ष्म वतन कैसा है, वहां किस प्रकार से है, वो मूवी वर्ल्ड है, वहां किस तरह से फरिश्ताएं जो है आपस में मिलते हैं, उनकी भाषा क्या होती है, वो कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, क्या है, उसी के विषय में अगर चिंतन चलता रहेगा तो ये है एकाग्रता। अगर उसके अलावा अगर आपने सोच लिया कहीं घर में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, उसने आज पीएम ने क्या बोल दिया, आज सीएम ने क्या बोला, आज वहां क्या हो रहा है, वहां या परमधाम में भी क्या हो रहा है, या यहां क्या हो रहा है, यह भी सोच लिया, माना एकाग्रता नहीं है। विचारों की एकाग्रता नहीं है। विचारों की एकाग्रता यह है कि एक टॉपिक लिया, एक विषय लिया, एक संकल्प लिया, उसी के विषय में लेफ्ट राइट अप डाउन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी 10 दिशाओं में जो भी चिंतन आप कर सकते हैं उससे रिलेटेड उसी से करिए। एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर, एक ही ज्ञान के बिंदु पर आप उसको ऐसा स्पॉटलाइट दीजिए। माइंड का स्पॉटलाइट माना पूरी तरह से उसमें ऐसा फोकस पड़ता है ना, तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो एक ही बिंदु के चारों ओर घूम जाइए आप चिंतन करते हुए, दूसरा कोई चिंतन नहीं, केवल उसी चीज का चिंतन। तो वो चिंतन करते करते जब वो स्थिति बनती है तो उसमें भी एकाग्रता आती है, विचारों की, संकल्प की एकाग्रता। तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए जो हमारी एकाग्रता की शक्ति हमें बढ़ानी है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ है एकाग्रता को बढ़ाना। तो उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम एक संकल्प में एकाग्र होने का अभ्यास करें, चिंतन करने का अभ्यास करें। जैसे मान लीजिए आपने एक संकल्प लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं या मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूं, तो उसी एक समान में, उसी एक संकल्प में चिंतन करें, उसके चारों ओर घूम जाएं चिंतन करते हुए, और घूमते घूमते फिर ऐसी स्थिति आएगी कि मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा, उसी एक संकल्प से अलग कहीं बाहर नहीं जाएगा, मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी।
तो एक ही पॉइंट पर एक साथ एकाग्र होना वो थोड़ा सा एनर्जी नहीं देता और एकाग्र नहीं हो पाती बुद्धि। लेकिन जब उसमें कई प्रकार से सोचते हैं, 10 दिशाओं जिसको हम कहते हैं, 10 दिशाएं, 10 डायरेक्शंस, उसमें सोचते हैं तो बुद्धि एकाग्र हो जाती है, मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। तो विचारों की भी एकाग्रता। और दूसरा, विचारों का जो मतभेद होता है, वे उसके विचार ऐसे, उसके विचार ऐसे, मेरे विचार ऐसे, उसके विचार ऐसे, उस विचारों के मतभेद में भी हमारी एकाग्रता कम होती है। हमें विचारों की विभिन्नता की जो बड़ी विचित्रता है संसार में, उसके ये विचार हैं, उसके वे विचार हैं, उसके वे विचार हैं, उन विचारों की विचित्रता में, उन विचारों के डिस्टर्बेंस में, उसके इंटरफियरेंस में नहीं जाके, क्योंकि वो विचार भी हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। कई बार हम फिर जो हमें चिंतन करना है, जो हमें अभ्यास करना है, वो ना करके फिर हम वही सोचते रहते हैं कि भाई उसने ये कहा, उसने ये कहा, मैं तो ये कहता हूं। तो वो भी विचारों की एकाग्रता नहीं है। आप जो हैं, जैसे हैं, वैसा अपने आप को समझ करके, आपके विचार जो हैं जैसे हैं वैसा अपने आप को समझ करके, बाकी अन्य विचारों के प्रति, क्योंकि दुनिया का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, सब चीजों का कंट्रोल व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं है। हमारे अंदर क्या हो रहा है उसका कंट्रोल, उसकी जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर ले सकता हूं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम सारे संसार को अपने जैसा ही बना सकें या हमारे जैसे ही विचार सबके हों, ये जरूरी नहीं होता। इसलिए उस विचारों की जो अनेकता है, जो विचारों का बिखराव है, उसमें ना जाके अपने को मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा समझते हुए और अपने एक संकल्प में टिकने की, उसमें चिंतन करने की एकाग्रता को बढ़ाना है। कौन क्या कह रहा है, वो गलत कह रहा है या वो सही कह रहा है, उसमें मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं अपने को वहां अपनी विचारों की सिद्धि में लग जाऊं, वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है। हमारा पुरुषार्थ है कि अपने आप को समझ के उसमें पूरी तरह से एकाग्र होने का अभ्यास करें। तो एक तो यह होगी कि विचारों की एकाग्रता, दूसरा है भावनाओं की एकाग्रता। भावनाएं भी हमारी बदलती रहती हैं। आज कुछ भावना है, कल कुछ भावना है, अभी 10 मिनट पहले कुछ और भावना थी, 10 मिनट के बाद कुछ और भावना है। भावना भी बदल रही है। बाबा के प्रति भावना बदलती है, लोगों के प्रति भावनाएं बदलती हैं, अपने आप के प्रति भी भावनाएं बदल जाती हैं, अपने आप के प्रति भी मान्यताएं बदल जाती हैं। बाबा के प्रति भावना एक ऊंचे से ऊंची भावना हमारी है ना। हमें अपने प्रति भी जो भावना, हम भाव रखते हैं, अपनी जो मान्यताएं रखते हैं, मैं कौन हूं, क्या हूं, उसे बदले नहीं, वो एक ही जैसी एक रस भावना हो। लोगों के साथ में जब संबंध संपर्क में आते हैं, कई बार भावनाएं बदलती हैं, क्योंकि सबके साथ में व्यवहार करते हुए सबके साथ एक रस तो नहीं रहना, होता नहीं है ऐसा, क्योंकि विचार अलग है, संस्कार अलग है, व्यवहार अलग है, अलग अलग है। जरूरी नहीं होता कि सबके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मिल जाए या सबकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो वो जो फ्रीक्वेंसी का मतभेद है, उस फ्रीक्वेंसी के मतभेद के कारण, उस फ्रीक्वेंसी की भिन्नता के कारण हमारी भावनाएं चेंज हो सकती हैं और अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों की भावना चेंज हो जाती हैं। ये भावना चेंज होना बहुत, इसको स्थिर रखना, अपनी भावना को एक ही प्रकार का बनाए रखना, एक रस बनाए रखना, ये बहुत पुरुषार्थ की बात है। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति के विषय में किसी व्यक्ति ने कोई क्रिटिसाइज की, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक व्यक्ति के प्रति आपकी अच्छी भावना है और दूसरे व्यक्ति ने, तीसरे व्यक्ति ने आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ नेगेटिव कंप्लेंट कर दी या कोई शिकायत कर दी या कोई गलत बात बता दी। मान लीजिए वो राइट है या रॉन्ग है, वो बात अलग है, लेकिन आपने तो उस बात को राइट समझ के या कैसा भी सुन करके और अपना एटीट्यूड या अपनी भावना उसके प्रति चेंज कर ली, भावना बदल गई। भावना का असर हमारी एकाग्रता पर भी आता है। हमने भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाएं अपनी बनाई हुई हैं, उसके प्रति ये भावना, उसके प्रति वो भावना, उसके प्रति ऐसी भावना, अपने प्रति अलग भावना। अलग अलग प्रकार की जब भावनाएं हम बना के रखते हैं तो उसमें भी हमारी एकाग्रता भंग होती है, कम होती है। बाबा सबको जानते हैं, बाबा के पास में कोई बताने के लिए आता भी है ना कि फलाने की ये कमजोरी है, ये उसके अंदर अवगुण है, उसने ये गलती कर दी या ये हो गया या वो हो गया। बाबा के पास में कोई गलत बताए या सही बताए, बाबा की भावना वही ऊंची रहती है किसी भी आत्मा के प्रति। आप बाबा की एक रस अवस्था देखिए, बाबा को स्टेज पे जाके जब कोई बताते हैं तो बाबा की भावना कभी चेंज नहीं होती,
बाबा ज्ञान के आधार से समझाएगा, लेकिन भावना को चेंज नहीं करेगा कभी। ज्ञान के आधार से समझाएगा, दिस इज राइट एंड रॉन्ग, भाई क्या कर रहे हो आप, लक्ष्य क्या है, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन भावना चेंज नहीं होगी बाबा की। बाबा उसी अनादि और आदि स्वरूप की ऊंची भावना से आत्मा को देखता रहेगा। ब्रह्मा बाबा यानी आप बाप दादा जब स्टेज पर आते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करना, देखना आप अच्छी तरह से, और देख करके आपको पता लगेगा कि बाबा की भावना कभी चेंज नहीं होती। इतनी ऊंची स्टेज है बाबा की। इसलिए तो सिद्धि स्वरूप की अवस्था को प्राप्त किया बाबा ने। बाबा की बड़ी गहरी, बड़ी ऊंची, और हमारी क्या होती है, एक सेकंड में भावना चेंज हो जाती है। मतलब अपने प्रति और बाबा के प्रति, जैसे मान लीजिए जीवन में कुछ परीक्षाएं आती हैं, कुछ बातें आती हैं, अगर ज्ञान की कमी है, अगर अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तो हम कई बार बाबा के प्रति भी शिकायत करने लग जाते हैं कि देखो बाबा तो मदद ही नहीं करते, इतना ये सब गलत हो रहा है, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इतना मिसइंटरप्रिटेशन हो रहा है, फिर भी बाबा पता नहीं चुप क्यों है, बाबा साइलेंट है, साक्षी है। बाबा के प्रति भी हम भावनाएं चेंज कर देते हैं। ये क्यों? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर उतनी नहीं है, हम इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि बाबा क्या है, कैसा है। बाबा के प्रति भी किसी भी सिचुएशन में भावना एक रस हो, किसी आत्मा के प्रति भी किसी भी सिचुएशन में भावना एक रस हो, बड़ी महानता की बात है, बड़ी ऊंची स्टेज। हमें पता है, मान लीजिए किसी ने किसी के विषय में नेगेटिव कहा, वो ठीक राइट कहा या रॉन्ग कहा। किसी ने जेलेसी बस ही कोई कंप्लेन कर दी हो, जेलेसी तो आपस में बहुत हो जाती है और होती है वो। मैंने देखा कि जब तक आत्मा का वो हाई लेवल का पुरुषार्थ नहीं होगा, वो उसको जेलेसी जरूर आती है। चाहे वो एक परिवार आपका हो, 2 का, 4 का, 6 का, 1000 का, 2000 का, तो उस परिवार में ये सब चीजें होती हैं। तो राइट हो रॉन्ग हो, अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, कोई बात हमें सुनने में आती है, कोई देखने में आती है, इवन मान लीजिए हमने कुछ देख भी लिया, किसी का गलत, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई क्रोध कर रहा है आपस में, तो भी हमारी भावना चेंज ना हो, जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए। इस चीज को एक्सप्लेन किया था बाबा ने अव्यक्तवाणी में, अष्टरत्नों की पहचान। अष्टरत्न जो आत्माएं होती हैं, उनको सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए, बाबा की अव्यक्तवाणी में है, सब कुछ समझते हुए, हर एक के बारे में जानते हुए, देखते हुए और सुनते हुए भी, कोई आके उनको सुनाता भी है, तो भी उनकी भावना चेंज नहीं होती। वो जो भावना चेंज हो जाती है, उस भावना पर आप समझ सकते हैं कि हमारा लेवल क्या है। अगर मान लो मिसअंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई बात सुनी है, तो भी उस आत्मा को अच्छी तरह से समझने और समझाने की एक ऐसी योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि ना उसकी भावना चेंज हो, ना हमारी भावना चेंज हो। ये सूक्ष्म बात है। आपस में, संगठन में चल करके जब हम चलते रहते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें आती हैं और ये एकाग्रता को भंग करती हैं। ना केवल उसकी एकाग्रता को, जिसकी कोई कमजोरी है या नहीं कमजोरी है, या कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसकी एकाग्रता को भंग करती हैं, बल्कि उसकी भी एकाग्रता को भंग करती हैं जो आत्मा निमित्त होती है। तो ये बहुत समझने जैसी बातें हैं। तो एकाग्रता का आज टॉपिक है, बाबा ने उसी पर मुरली चलाई है। मैं इसलिए एक सूक्ष्म में आपको इशारा दे रहा हूं, इस पर भी हमें ध्यान देना है कि हमारी भावनाओं की भी एकाग्रता बनी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। तो विचारों की, संकल्प की और भावनाओं की भी एकाग्रता हो। भावनाएं भी हमारी एक रस बनी रहे हैं। कुछ भी हो रहा है संसार में, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब सोचो आप, संसार में क्या क्या हो रहा है, कितने करप्शन हो रहे हैं, कितने क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं। क्योंकि हमारा वहां डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना, इसलिए हमें उसके प्रति कोई भावना चेंज नहीं होती। लेकिन यहां परिवार में अगर कुछ हो रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है, कुछ झूठा ही कैसे सही, तो भी हमारी तुरंत भावना चेंज हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात समझने जैसी है। तो हमें एकाग्रता को बढ़ाना है, तो अपनी भावनाओं को बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र, बहुत बेहद की भावनाएं बनाते हुए और एक रस रखना है, ताकि हमारी एकाग्रता में हमें सरलता आ जाए। तो भावनाओं को हम एक रस बनाएं, सबके साथ चलते हुए, सब बातों को अंडरस्टैंड करते हुए, बाबा को भी समझते हुए, स्वयं को भी समझते हुए, अपनी भावनाओं को एक रस बना के रखें, ताकि ये हमें एकाग्रता में मदद करें। यदि हम भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाएं रखते हैं, तो एकाग्रता पर असर आता है, इनका एकाग्रता कम होती है।
इसे कोई अंडरस्टैंड कर ले तो 1 मिनट में कर ले, और अगर अंडरस्टैंड नहीं होता है तो पूरी लाइफ बीत जाती है। इस बात को है बहुत गहरी, जिसको समझ में आना होता है तो 1 सेकंड में आ जाता है, जिसको नहीं आता है तो पुरुषार्थ करता रहेगा, चलता रहेगा, सेवा भी चलती रहेगी और विशेष आत्मा भी कहलाता रहेगा, लेकिन भावनाएं फिर भी एक रस नहीं है। दूसरी बात है, थोड़ा अटेंशन रखने के लिए कर्म जो हम करते हैं, सेवा हम करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, एक समय में एक ही प्रकार की सेवा पर पूरा अटेंशन हो। कर्म की एकाग्रता, सेवा की एकाग्रता। किसी भी प्रकार की हम सेवा करते हैं, मान लीजिए एक ही समय पर हमको कई जिम्मेवारियां मिली हुई हैं, कई कार्य हमें करने हैं, लेकिन जो कार्य आप अपने हाथ में लेते हैं, आपके सामने जो कार्य है उस पर पूरा एकाग्र होकर के उसे करें। ये नहीं, ये अभ्यास डालने की बात है। ये नहीं एक कार्य कर रहे हैं और बुद्धि दूसरे कार्य की ओर जा रही है, मन वहां भी जा रहा है कि वो भी कार्य मुझे करना है। तो कर्म में भी एकाग्रता चाहिए। ये एकाग्रता हमें योग में एकाग्र होने में मदद करेगी।